So here, welcome to this episode where we talk about colleges and universities abroad for your MBBS. But in this video, I'm going to talk about MBBS in Philippines, right? So NEET का एग्जाम आई थिंक मैं हर वीडियो में बोल रही हूँ हो चुका है, सभी को पता है. ऑलमोस्ट 10 लाख से ज़्यादा बच्चा हर साल नीट का एग्जाम देता है. एंड तुमको पता है बैक ऑफ योर माइंड, दो यू वेटिंग फॉर योर रिजल्ट्स, बट यू नो कि यार मेरा तो उतना स्कोर नहीं आने वाला है. तो बैक ऑफ द माइंड आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर MBBS कॉलेजेस अब्रॉड. अब बहुत सारी कंट्रीज हैं, US, UK, जॉर्जिया, फिलीपींस, बट कंफ्यूजन कि किसको ऑप्ट करूं. अगर हम US जैसी कंट्रीज की बात करें, बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो ऑब्वियसली बहुत कम स्टूडेंट्स का क्राउड जो है वो जाता है, वो ज़्यादा प्रेफर करता है इंडिया में. बट जब आपका बजट कम है तो भी आपके पास 3 से 4, 5 कंट्रीज के ऑप्शंस हैं एंड आप कंफ्यूज होते हो यार विच वन टू ऑप्ट फॉर. तो इस वीडियो में हम फिलीपींस के बारे में बात करेंगे और कैसा ऑप्शन है अगर आप MBBS प्लान कर रहे हो व्हेन इट कम्स टू फिलीपींस, तो वो हम डिस्कस करेंगे. बहुत सारे पैरामीटर्स है. सबसे पहला पैरामीटर इज बेसिकली हाईलाइट्स. सिंपल सी चीज़ है, इस फिलीपींस में जो यूजुअली इनटेक होता है, इनटेक मतलब एडमिशंस कब होते हैं, दैट इज इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. मतलब अभी आपके पास टाइम है अगर आप फिलीपींस में अप्लाई करना चाहते हो. कोर्स पैटर्न की बात करें तो BS + MD डॉक्टर ऑफ मेडिसिन जो पैटर्न होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये सभी जगह की तरह सेम है. 50% होने चाहिए, 50 परसेंटाइल इन योर 12th फ्रॉम PCB, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, दैट इज मस्ट. एंट्रेंस एग्जाम नीट एंड NMAT का एग्जामिनेशन होता है. सबसे अच्छी चीज अबाउट फिलीपींस एंड ऑल दीज कंट्रीज जिनके बजट कम रहते हैं, दैट एनी लैंग्वेज टेस्ट इज नॉट कंपल्सरी. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप US में जाओ तो आपको MCAT भी देना है, आपको IELTS या TOEFL भी देना है, बट यहाँ पे IELTS एंड TOEFL जो है वो कंपल्सरी नहीं होते हैं. कोर्स फीस जो है मिनिमम जो होती है 2,27,000 मतलब 2.5 लाख के आसपास होती है, एंड मैक्सिमम फीस इज 6 लाख रुपीज पर ईयर. इफ वी टॉक अबाउट द टॉप यूनिवर्सिटीज, दैट इंक्लूड्स UV Gulas कॉलेज ऑफ मेडिसिन, यूनिवर्सिटी ऑफ परपेचुअल हेल्थ. सो दीज आर द टॉप कॉलेजेस व्हेन इट कम्स टू फिलीपींस एंड these are the top medical universities, but doesn't mean कि ये आपके लिए top university हो. I think अगर आप मेरे videos, काफ़ी सारे videos आपने देखे हैं MBBS abroad से related, तो होता क्या है, हर बच्चे की need अलग है, right? ये टॉप यूनिवर्सिटी है, बट लेट्स से यहाँ पे मीडियम एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मीडियम ऑफ टीचिंग जो है वो 100% इंग्लिश है ही नहीं, राइट? या फिर अच्छी यूनिवर्सिटी है बट इंडियन स्टूडेंट्स बहुत कम है, राइट? या फिर यहाँ पे FMG आपका प्लान है कि यार मुझे तो इंडिया वापस आना है अपने MBBS के बाद, और इस यूनिवर्सिटी का जो FMGE क्लियरेंस रेशो है वो भी बहुत कम है. तो आपके हिसाब से कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज जो है ना वो वेरी करती हैं. तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरे लिए कौन सी टॉप यूनिवर्सिटी है, तो नीचे एक फॉर्म दिया है. आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, बहुत कॉल्स आते हैं, बहुत कंफ्यूजन है कॉलेजेस को रिलेटेड, बट डू नॉट वरी, वो फॉर्म फिल करके आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कॉल बैक एंड दे विल हेल्प यू आउट इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग योर MBBS कॉलेज. ड्यूरेशन 6 years की, 5+1 दैट इज 1 year फॉर इंटर्नशिप. मीडियम ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज है. यूनिवर्सिटीज रिकॉग्निशन की बात करें, किस किस से रिकॉग्नाइज है, NMC, WHO, EC, FMG एंड WFME, ये रिकॉग्निशन है व्हेन इट कम्स टू द यूनिवर्सिटी. मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज अबाउट फिलीपींस. कैसी कंट्री है, क्या एटमॉस्फेयर है, कितने लोग हैं, ये सारी चीजें भी डिस्कस करते हैं. सो द कैपिटल ऑफ फिलीपींस इज मनीला, राइट? लैंग्वेज इंग्लिश है. पॉपुलेशन नियर अबाउट 10 करोड़ 20 लाख है. करेंसी जो है दैट इज फिलीपींस पैसो. एंड अगर हम टाइम डिफरेंस की बात करें तो इंडिया से 2.5 घंटे ज़्यादा है. लेट्स से अगर मैं यहाँ ये वीडियो 12 बजे शूट कर रही हूँ तो वहाँ पे इट्स लाइक नियर अबाउट 2:30 बज रहा होगा. तो इतना वेरिएशन है. ज्योग्राफी साउथ ईस्ट एशिया, बॉर्डर्स विद ताइवान है, वियतनाम है, मलेशिया है एंड इंडोनेशिया है. वियतनाम इज़ वेरी ब्यूटीफुल. अगर आप लेट्स से इवन ट्रैवल करने का प्लान करें तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं ऑन नियर बाय कंट्रीज, काफ़ी ब्यूटीफुल हैं फिलीपींस से. यार आइलैंड कंट्री है, दिखने में तो मतलब इट्स वेरी ब्यूटीफुल. मेरा मन भी कर रहा है कि ये वीडियो छोड़ के आई शुड गो एंड वंस गो एंड हैव अ वेकेशन आउट देयर. पर हम पढ़ने जा रहे हैं तो और भी चीज़ें हैं जो मैटर करती है. सिर्फ ये नहीं कि वाओ आइलैंड पे है, मज़ा आएगा, वील हैव फन एंड ऑल दीज थिंग्स. सो कमिंग बैक टू द वीडियो, फिलीपींस जो है वो एक आइलैंड कंट्री है जो कि लोकेटेड है वेस्टर्न पैसिफिक ओशन पे. Manila is the capital of it, which is famous for its waterfront, right? Centuries old Chinatowns. फिलीपींस जो है वो फाउंडिंग मेंबर में आता है UN, यूनाइटेड नेशंस, WHO, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, द एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन फोरम एंड द ईस्ट एशिया समिट में, राइट? देन व्हाई MBBS इन फिलीपींस? यार बहुत सिंपल सी चीज़ है. सबसे पहली चीज़, IELTS एंड TOEFL कंपल्सरी नहीं है, पॉपुलेशन भी अच्छी है. थर्ड चीज़, इंग्लिश
स्पीकिंग कंट्री है, राइट, एंड अफोर्डेबल है फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। आप अगर बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाए हो, आप इंडिया की किसी प्राइवेट कॉलेज में देखते हो तो आई मीन इट्स वेरी एक्सपेंसिव, बट अगर आप अब्रॉड देखते हो तो आपका काफ़ी कम बजट में हो जाता है। Then Philippines जो है वो globally recognized as one of the largest English speaking countries. That is also one of the advantage. There are so many countries जो कि काफ़ी अच्छी हैं, but वहाँ पे एक ये बैरियर आ जाता है कि जो मीडियम ऑफ टीचिंग है, आई मीन वी आर नॉट श्योर, बट ये कंट्री ही जो है वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, एंड दैट इज वन ऑफ द एडवांटेजेस। हायर FMG पासिंग परसेंटेज देन यूक्रेन, चाइना, रशिया, नेपाल, किर्गिस्तान एंड जर्मनी। ये रिपोर्ट्स जो है वो 2017 की हैं, एंड दैट इज ऑल्सो अ गुड थिंग। मैं फिर वही कह रही हूँ, आपकी प्रोफाइल के हिसाब से चीज़ें वेरी करेंगी। आप कुछ भी सवाल है, आप नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल करके भी आप डिटेल्स ले सकते हैं। देन अगर हम बात करें वन ऑफ द मोस्ट नोटवर्दी NMC स्क्रीनिंग टेस्ट passes all the top medical universities in Philippines recognized by WHO NMC, right? MBBS degree from Philippines जो है वो globally recognized है, कोई डोनेशन, कोई कैपिटेशन फीस नहीं है, और IELTS एंड TOEFL जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। सो दैट्स अ गुड थिंग, बट यार इंग्लिश सीख के जाना, अदरवाइज विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू सर्वाइव। Yes, that what I'm going to say. Eligibility criteria 50 percentile in your graduation. Minimum एज 17 साल होनी चाहिए, तुम 15 साल के हो तुम नहीं जा सकते हो, राइट। देन उसके बाद जो नीट है वो कंपलसरी है, आपका क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। भले आप कहीं पे भी देखो, यहाँ पे इन्होंने यूक्रेन लिख दिया है, बट इट्स नॉट यूक्रेन, इट्स फिलीपींस। Top NMC approved medical universities in Philippines, that is EGU Medical and Educational Center Bicol Christian College of Medicines, Emma School of Medicines, Angeles University of Foundation, Ateneo de Zamboana University. The name is very difficult कि मैं खुद भी नहीं कह सकती हूँ कि मेरा pronunciation जो है वो सही था. Then we have Cagayan State University, Cebu, Doctors University, Central Philippines University, Davao Medical School Foundation. This is quite known. I think मैंने Davao Medical School Foundation पे भी वीडियो बनाया है, और अगर आप चाहते हैं कि इनमें से किसी पे मैं स्पेसिफिक वीडियो बनाऊँ, so please let me know in the comment section. And I think these all are the universities: Silliman University, Our Lady of Fatima University, Manila Central University, Emilio, Aguinaldo College. So ये सारे colleges हैं, and I think that's all about this episode, जहाँ पे हमने फिलीपींस की बात की, प्रॉस की बात की, एंड बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की। वीडियो पसंद आया है, लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और ऐसी वीडियोस के लिए बने रहना है मेरे साथ। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.